आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, हमारे समाज में अनेकों संगठन हैं। तहसील स्तर पर संगठन है, जिला स्तर पर संगठन है, राज्य स्तर पर संगठन है और राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन है। और कौन कौन से संगठन क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी राजस्थान में आजकल शरण कला बोर्ड के गठन के चर्चे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश अभी आया नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज हो, लेकिन शरण कला बोर्ड के अध्यक्ष के चर्चा वहां चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला हमारे हरियाणा में भी है। हरियाणा में शरण कला बोर्ड का गठन होना है और अभी तक सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है कि सरकार कब और कैसे इस बोर्ड का गठन करेगी और इस बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होगा। सरकार द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन अभी नहीं आई है, लेकिन हरियाणा में सुरसुरहाट शुरू हो चुका है स्वर्ण कला बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन बनने का। कुछ साथी अपने नज़दीकी विधायकों से, सांसदों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं शरण कला बोर्ड बने, शरण कला बोर्ड का गठन हो, शरण कला बोर्ड का चेयरमैन शरणकार समाज से बने, लेकिन बने कौन, सवाल यह बहुत बड़ा है। साथियों, शरण कला बोर्ड जब भी बने उसका अध्यक्ष, उसका चेयरमैन वो व्यक्ति बने जो समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम कर सके, जो ज्वेलर्स भाइयों की समस्या सरकार के सामने रख सके। ज्वेलर्स भाइयों को क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, उन परेशानियों को वो सरकार के सामने रख सके एक मजबूत आवाज के रूप में। और सरकार व्यापारी भाइयों के लिए क्या कर रही है, यह वह व्यापारी भाइयों को, समाज को समझा सके। इसके लिए एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से ये बता देता हूं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूं, ना मैं कहीं लाइन में हूं, ना मुझे बनना है, क्योंकि मैं तो रहता दिल्ली में हूं, रहने वाला हरियाणा का हूं, रेवाड़ी शहर का रहने वाला हूं, रहता दिल्ली में हूं। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे हरियाणा का जो भी चेयरमैन बने, जो भी अध्यक्ष बने, वो सरकार के जो नियम होंगे उन नियमों पे बनेगा, लेकिन योग्य व्यक्ति बने, पढ़ा लिखा व्यक्ति बने। इसके साथ साथ ही वो व्यक्ति बने जिसे समाज चुने, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि संगठनों में एक बार पद लेने के बाद तो पद ही नहीं छोड़ते। अपने पदों का कभी, संगठनों का कभी चुनाव ही नहीं होता, अगर होता भी होगा तो किसी बंद कमरे में बैठ के हो जाता होगा। कुछ एक संगठन हैं जिनके चुनाव होते हैं,
जैसे हरियाणा में अभी हाल ही में हिसार में चुनाव हुए, जब धर्मशाला का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चुनाव करवाए और भूप सिंह लावट जी को प्रधान बनाया गया। उससे पहले बिट्टू भाई थे, बिट्टू भाई का जैसे ही कार्यकाल हुआ पूरा, उन्होंने भूप सिंह लावट को चुनाव करा के प्रधान बना दिया। ऐसे ही 2 साल पहले महेंद्रगढ़ में चुनाव हुए, जो पूर्व के अध्यक्ष थे उन्होंने, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और लखीराम को प्रधान चुना गया। साथियों, ऐसे बहुत कम संगठन हैं जिनके चुनाव होते हैं, वरना तो एक बार बनने के बाद कोई पद नहीं छोड़ता। ना जाने उस पद में ऐसा क्या है। तो स्वर्ण कला बोर्ड का अध्यक्ष जो भी बने, वह वो व्यक्ति बने जो समाज के लिए काम कर सकता हो, जो व्यक्ति समाज को समय दे सकता हो, जो व्यक्ति समाज के दुख दर्द में खड़ा रहता हो, जो व्यक्ति समाज के लिए अपने घर से, अपने व्यापार से निकल कर जा सके, ऐसा व्यक्ति आगे आए, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि आजकल जो भी आवेदन आदान प्रदान किए जाते हैं, जो कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है, वो लगभग सरकार द्वारा दी जाने वाली कार्रवाइयाँ लगभग अंग्रेजी में होती है। तो ऐसा व्यक्ति बने जो अंग्रेजी को पढ़ सके और समझ सके, हमारे समाज की मांगों को आगे ले जा सके, आगे उठा सके। मैं यहाँ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन बने। हाँ, जिनके विचार हैं बनने के, उनने अपनी गोटियाँ फिट करनी शुरू कर दी है, वो लग गए हैं भागा दौड़ में। तो मैं यहाँ ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ, ना विपक्ष में हूँ। मैं तो यही कहूँगा, मेरे हरियाणा का जब भी सरकार द्वारा स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाए, वो समाज की सहमति से किया जाए। सरकार समाज के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर थोपे ना, और ना ही किसी अपने चहेते को बनाए। ऐसे व्यक्ति को बनाए जिसे समाज जानता हो, ऐसे व्यक्ति को बनाए जो समाज को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को बनाए जो व्यापारियों की समस्याओं को उठा सके, ऐसे व्यक्ति को बनाए जो समाज की, व्यापारियों की मांग के लिए आवाज उठा सके। अभी सरकार द्वारा, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यह तो मैंने केवल उस आधार पे अपनी मांग रखी है कि कुछ लोग गोटियां फिट करने लग गए हैं और वो पैराशूट से शायद इन पदों पर आना चाहते हैं। पैराशूट की मदद लेकर ऊपर से सिफारिशों के माध्यम से इस पद पर आना चाहते हैं। आए, अपनी ताकत लगाएं। सरकार अगर उनको पैराशूट से लाती है तो वो सरकार को सोचना है, मुझे नहीं सोचना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, सरकार, हरियाणा सरकार जिस दिन भी कोई नोटिफिकेशन जारी करे तो ऐसे योग्य व्यक्ति को लेकर आए जो समाज और सरकार के बीच में एक सेतु का काम कर सके, एक दूसरे का पक्ष एक दूसरे के सामने रख सके। मत बटना साथियों इन गुटों की भीड़ में, मत बटना साथियों इन गुटों की भीड़ में, मत बटना साथियों इन गुटों की भीड़ में, कुछ नहीं रखा है इन गुटों में। आए वही जो योग्य हो, आए वही जो योग्य हो, सम्मान होगा चारों तरफ, सम्मान होगा चारों तरफ। समाज की आवाज, समाज के माध्यम से सरकार तक
पहुंचाने का तार बने वो। समाज की आवाज समाज के सहयोग से सरकार तक पहुंचाने का तार बने वो। सरकार क्या कर रही है यह समझाने का काम करे वो। आओ साथियों, करें विचार और करें योग्य व्यक्ति की तलाश। जो योग्य होगा उसे आगे लाओ, जो योग्य होगा उसे आगे लाओ। मत पैराशूट का खेल हमें दिखाओ, मत पैराशूट का खेल हमें दिखाओ। जय अजमेर जी महाराज।